आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 4, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इसमें हम लोग देखेंगे दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक, जैसे ऋग्वेदों के बारे में जानेंगे या पुराणों के बारे में। उसके बाद ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे, मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में बात करेंगे, लोगों की क्या विशेषताएं थीं इसके बारे में जानेंगे। इसमें सामाजिक असमानताएं के बारे में, इनाम गांव और कब्रगाह के बारे में बात करेंगे और महापाषाण और खामोश प्रहरी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वेद 4 होते हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है, जिसकी रचना 3500 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसमें 1000 से ज़्यादा सूक्त हैं। ऋग्वैदिक काल के 3 प्रमुख देवताओं के बारे में देखते हैं, जो थे अग्नि, इंद्र और सोम। आग के देवता अग्नि थे और युद्ध के देवता इंद्र, और सोम एक प्रकार का पौधा था जिससे खास पेय बनाया जाता था। अब देखते हैं भाषा परिवार, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और खासकर हिंदी के स्टूडेंट के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाषा परिवार एक जैसे शब्द को बोला जाता है, जैसे माँ, मातृ, मदर। इसमें सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत के बारे में, जो भारूपीय भाषा परिवार से है। एशियाई भाषा की बात करें तो असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी है। तिब्बत बर्मा परिवार पूर्वोत्तर प्रदेश। द्रविड़ भाषा परिवार तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। ऑस्ट्रो एशियाटिक में झारखंड और मध्य भारत आता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद में ब्यास और सतलुज नदी के बीच संवाद बताया गया है। एक बार आप लोग चैप्टर जरूर रीडिंग कर ले ताकि अच्छे से समझ में आए। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, यह कश्मीर में पाई गई, जो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। जनता या समुदाय 2 शब्दों का इस्तेमाल करके बना हुआ है, जो है जन और विष। विष मतलब वैश्य। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भारतजन या विष, यदुजन या विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द ब्राह्मण और राजा। पुरोहित को कहा जाता था ब्राह्मण, और राजा जिसके पास ना महल, ना सेना, ना कर वसूलना, ना अनुवांशिक शासक। अर्थात राजा के पास ना महल होता था, ना ही कोई सेना होती थी, कोई भी शासन व्यवस्था नहीं होती थी, जिसे राजा ऋग्वेद काल में बोला जाता था। खामोश प्रहरी की कहानी महापाषाणों की है। महापाषाण का अर्थ देखेंगे। महा का अर्थ होता है बड़ा और पाषाण का अर्थ पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 ईसा पूर्व शुरू की गई थी। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में ऐसा हमको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनाम गांव की, जो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की जगह है। यहाँ 3600 से 2700 ईसा पूर्व में लोग रहते थे। वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। सिर उत्तर की ओर होता था। संदूक या ताबूत में दफन किया जाता था। और इस तरह के महापाषाण को सावधान या शिष्ट कहा जाता था। शिष्ट में एक पोर्ट होल या बड़ा सुराग होता था, जो पत्थरों से बने कमरे में जाने का रास्ता था। चिकित्सा शास्त्र पर लिखी गई चरक संहिता 2000 ईसा पूर्व में लिखी गई थी, जिसके लेखक चरक थे। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। वेदों की रचना का आरंभ लगभग 3500 ईसा पूर्व। महापाषाणों का निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 ईसा पूर्व। अगले वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 5 का। एक बार पूरा नोट्स दिखा